गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब फेडरल एकेडमी। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग 12th का मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे थे, तो बहुत सारा बच्चे का कमेंट आया कि सर आप 11th का 10th का भी मैथमेटिक्स का कीजिए। तो दोस्त, उन्हीं लोग के रिक्वायरमेंट पे आज से हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्त, मैं 10th क्लास का टोटल चैप्टर का वीडियो डालूंगा, सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्त, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल is an equation in which the greatest index exponent of the variable is 2। तो दोस्त, पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो दोस्त, ये जो डिफिनेशन कर रहा वो कह रहा है कि वन वेरिएबल होना चाहिए। तो दोस्त, इस इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल है और वो कौन सा वेरिएबल है? एक्स है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि इक्वेशन होना चाहिए। तो दोस्त, इसमें हमारा ये जो पार्ट हो गया वो हो गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। तो इक्वेशन होने के लिए हमारा दोनों साइड होना चाहिए, LHS भी होना चाहिए और RHS होना भी चाहिए। तो दोस्त, इसीलिए इसको इस पे हमारा क्वाड्रेटिक नाम भी है। क्वाड्रेटिक मतलब 2। जैसे पॉलिनोमियल में भी हम लोग देखे थे कि पावर उस पे 2 रहता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। तो दोस्त, इस पे वन वेरिएबल होना चाहिए और इस पे पावर कितना होना चाहिए? 2। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे वेरिएबल x है और इस पर सबसे जो x का हाईएस्ट पावर है, जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स एक्सपोनेंट है, वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो दोस्त, अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर। ए बी सी जो यहाँ पे गिवन है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो दोस्त, अब ये हमारा यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो हमारा कोई भी इक्वेशन यदि गिवन है और उसको हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो इसके लिए हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म पे पहले लाने का कोशिश करेंगे और यदि इस फॉर्म को वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया तो हम लोग कहेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, तो हम लोग कहेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो दोस्त, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्म चेंज होता है। तो दोस्त, y स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो है। दोस्त, हमारा इसमें जो है a का रोल जो है वो 1 है, b जो है वो 4 है
और c जो है वो हमारा क्या है 3 है, और इसमें 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो y जो है इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ y है जो कि 1 वेरिएबल है, और इस पर वेरिएबल पर पावर जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो कितना है 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। तो दोस्त 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू 0, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये हमारा जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसमें क्या किया जाए कि इसमें माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यदि माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा -1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 3x इज इक्वल टू क्या 0। अब हम लोग उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का पहले लिखता है, तो इसमें भी हम लोग एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दोस्त अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक्स स्क्वायर यानी a की जगह पे 1 हो गया, b की जगह पे -3 हो गया और c की जगह पे -1 हो गया। तो अब हम लोग इसको कह सकते हैं आराम से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर इसको चेंज करेंगे। दोस्त एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यदि कह दूं कि x प्लस में 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो दोस्त हम लोग को जो डेफिनेशन लिखा गया है वो लिखा गया है कि 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल तो हमारा है, लेकिन इस पे पावर कितना होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंडेक्स एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है 1 है। तो दोस्त अब हम इसको इस तरीके से यदि हम लोग इसको डिफाइन करें तो इसको तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोस्त इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये x हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इज इक्वल टू क्या 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्त हमारा ये जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दोस्त पहले हम लोग किसी भी इक्वेशन को देखेंगे तो उसको हम लोग डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करेंगे कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे दोस्त, वो क्या था कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे, और इस फॉर्म में यदि अरेंज हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दोस्त एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यदि हमारा मान ली जाए कि x प्लस में 1 और इनटू में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो दोस्त अभी तो इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, ये हमारा 3 हो गया दोस्त, और ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 हो गया। तो दोस्त पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्त हमारा ये जो हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्त हमारा पे यहाँ पे ये कंडीशन हो कि सिर्फ और सिर्फ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c तीनों क्या होना चाहिए रियल नंबर।
तो हमारा a जो है इसमें हमारा 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा b है वो 0 है। तो ये हम लोग इसको कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चूंकि हमारा एक बात और था कि a b c वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं, और इसी तरह से मैं टोटल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरा पढ़ाने का रूल यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में एनसीईआरटी 10th का एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और मेरा वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो वो मेरा मेहनत का फल होता है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।